उतना अच्छा रहेगा। आप मुझे कोई भी साउंड बोलो, वो साउंड मैं अपने कलेक्शन में निकाल दूंगा, ऐसा ही होना चाहिए आपके। मैं कोई भी बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज यही हाँ। बैठ के सोच रहा था। मैं पूछूंगा हाँ। आपसे कि मतलब कि हाँ। जैसे कैसे, जोन सी साउंड साउंड आपको चाहिए, कब कैसे मिल जाए, तो वो आपने खुद ही उसका आंसर कर दिया हाँ। हाँ। कि तो इतना थॉर हो वो, जाए कि आपको पता हो कौन सी साउंड कहाँ पे है। हाँ, तो आपको सबसे पहले अपना ये जो ब्राउज़र होता है ना, इसमें अपने कलेक्शंस बनाने पड़ते हैं। वो कलेक्शंस क्या होते हैं, आपके सालों की मेहनत होती है। मतलब आपने आज कुछ डाउनलोड किया, कल कुछ डाउनलोड किया, आज आपको लगा कि मैं पंजाबी गाने बनाऊंगा तो ये डाउनलोड करता हूँ। अवतार भाई कैसे हैं आप? अवतार भाई दूसरी बार जाती है आपके पास आवाज़। वो चलाना था ये अच्छा से पहनता है काम तो मैंने कहीं चला लाया बाय नहीं हेलो होनी अवतार कोई भाई, नहीं। सुन रहे हैं? जी सर। अच्छा, हो गया, चल गया एफएल स्टूडियो? हाँ जी हाँ जी, हो गया सर, स्टार्ट सर। चलो ठीक है फिर, बढ़िया। अब आप कुछ बनाएंगे। बाकी ये वो शायद जो परसों क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग शायद दूसरी वाली ना, मैंने वो फर्स्ट वाले कोई दूसरा वाला बना दिया और वो सेम सेम अपलोड कर दिया, उसका नाम चेंज करिए, ऐसा कुछ हुआ वो शायद। हाँ जी हाँ जी। या मैंने वो अपलोड करी है, उसका मैंने नाम चेंज कर दिया। मैं एक बार देखूंगा उसको ना, तब मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, आप देख लेने के बाद ना। ठीक है, अभी सत्या भाई भी होंगे शायद कनेक्ट, ये है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है, जैसे अपना ये कलेक्शन अपना बना हुआ है, ये कलेक्शन बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। अब जिसकी जो फील है म्यूज़िक का, वो उसके हिसाब से कलेक्शन बनाएगा। अब जैसे मैं थोड़ा भजन वाला फील है, भजन के गाने बनाता हूँ, पंजाबी गाने होते हैं, थोड़े पहाड़ी गाने होते हैं, इधर के बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस टाइप का मेरा कलेक्शन है ना। अब जैसे अजय भैया बनाएंगे तो उनका मेरे को लगता है थोड़ा ईडीएम वाला, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ों वाला कलेक्शन रहेगा। हाँ जी हाँ जी, और सही बात सिद्धू है। भाई वाला कुछ मॉडर्न टाइप का कुछ रहेगा, जो पंजाबी में आजकल चलता है, कुछ हाँ जी। सिनेमैटिक्स का, है ना। सत्य भाई कैसे हैं आप? मस्त सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है, सही चल रहा है? कुछ समस्या आ हेलो। रही है हाँ आपको इस सर। एफ एल को ट्राई करते टाइम? क्या सर? मैं बोल रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपको एफ एल स्टूडियो ट्राई करते टाइम, या सब सही चल रहा है अभी? सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने वो तो डाउनलोड कर लिया था जो आपने डेल करके भेजा था ना मुझे। अच्छा, हाँ हाँ। तो मैंने डाउनलोड कर लिया, बस मैं फाइल में कैसे लाऊं ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब अपना जो ये इसमें मतलब ये कैसे लाएं यहाँ, जैसे सेकंड पैटर्न बनाने के लिए मैंने अच्छे तो पूरा सेट कर लिया। हाँ। तो ये सेकंड मतलब लाने के लिए मैं ला नहीं पा रहा हूँ, तो उसको यहाँ कैसे लाऊं? अच्छा, मतलब ये जो सेकंड पैटर्न है, सेकंड पैटर्न ऐसे करोगे तो यहाँ पे करोगे तो सेकंड पैटर्न आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, देखो। नहीं सर, एक्चुअली वो जो डेवन है ना वो लाऊं कैसे, मतलब यहाँ जैसे मैं अच्छा, अगर वीडियो कॉल। यहाँ पे हाँ कैसे लाऊं? अच्छा अच्छा, आपने उसको इंस्टॉल कर दिया क्लिक करके? हाँ, मैंने इंस्टॉल कर दिया। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा अभी तो मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ये आपने शायद इधर से बंद कर रखा है क्या सर? नहीं नहीं, आप इसको वो करो, आप शेयर करोगे ये मैंने, स्क्रीन क्या? हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। करो एक बार। स्क्रीन शेयर बोले तो सर मैं कैमरा ऑन करके ये बैठा हुआ हूँ हाँ हाँ, हाँ आप सर। इसको बैक करो, कैमरे का बैक कैमरा ओपन करो। हाँ सर, ये देखिए देखो, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया ये। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ये मैंने, ये सेकंड पैटर्न फर्स्ट पैटर्न तो मैंने ऑन कर रखा है, ये देखिए हाँ हाँ ये ठीक है, मेरा हो बढ़िया गया। बढ़िया बढ़िया, आपने बढ़िया पैटर्न बनाया हुआ है। ये पैचर कहाँ से लोड कर दिया आपने? पता नहीं सर, ये प्लीज समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये अच्छा कहाँ चलो, से आ कोई गया, नहीं। इसको डिलीट कर। कोई नहीं कोई नहीं, इसको ये डिलीट करके फ़ायदा नहीं होगा, बाहर से डिलीट करना पड़ेगा उसको चैनल रैक में जाके। ये सर अपनी ये जो मैंने ये किया था, थोड़ा अपने आप को इसका वक्त वो करता हूँ। हम्म। ये ठीक था है, ये इसको वाला प्ले जो करो आपने उसको, मुझे बताया। इसकी साउंड आएगी। आएगी नहीं साउंड, क्योंकि आपने नहीं हेडफोन सर, लगा रखे हैं ना। कोई नहीं कोई नहीं। चलो बढ़िया है, आपने ट्राई किया है, बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल नए हैं फिल स्टूडियो में, फिर भी आपने इस चीज़ ट्राई की है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो सेम आज टू हम सेम। कुछ, हाँ, जी जी सर। है ना, आज हम कुछ करने वाले हैं कुछ और ट्राई, फिर आपने वो चीज़ ट्राई करनी है, तब मैं आपको आज बताऊंगा इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, फिर मुझे कैसे सेंड करना है, एक और बार मैं बताऊंगा, आपने सेम फिर फॉलो करना है। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, आप इसको देखेंगे फिर। बाकी जो ड्यून वाली जो प्रॉब्लम है, फिर वो हम बाद में क्लास के बाद उसको एक बार डिस्कस करते हैं। जी जी। ठीक है, तो चलिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी।
जैसे स्किलर में आपने दो नोट्स लगाए थे, मतलब कि जब भी हम स्किलर में कोई भी स्किल चूज करते हैं हमने दो नोट्स, अगर हमने दो से ज्यादा लगाने हैं तो वो भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। बस उसका आपको तो पैटर्न चूज डिफरेंट, मतलब आपको ना आपके पैटर्न्स को थोड़ा सा ग्रूवी बनाना पड़ेगा। सपोज इट आप अगर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ट्राई कर रहे हो, ये सभी जैसे ट्राई करते हैं स्किलर से, तो देखो हम्म, क्या होता है। दो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी गलती से कोई और कॉर्ड लगा दोगे ना, तो आपका जो गाना होगा ना वो बेकार साउंड करेगा। है ना, आपने सोचा चलो मैं कुछ और कॉर्ड ट्राई करता हूँ, आपने इनके अलावा कुछ और सब ये लगा दिया, तो आपको नहीं पता है कि ये कॉर्ड लगना चाहिए थर्ड पे कि नहीं लगना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको लिसनिंग, आपकी जो लिसनिंग पावर होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए कि ये उसके साथ जा रहा है, वोकल के साथ या नहीं जा रहा है। तो आपको फिर परफेक्ट तीसरा कॉर्ड परफेक्ट लगाना पड़ेगा जो होगा वहाँ पे। नहीं तो आप ऐसे नहीं लगा ठीक है। सकते हैं उसको, है ना। और अगर आप सिर्फ ठीक दो है। कॉर्ड लगाते हैं, दो कॉर्ड का मतलब क्या है, ये रूट कॉर्ड है। इसको आप अगर हाँ प्ले जी। करके रखोगे, आप पूरा गाना गा दो, इस पे पूरा गाना गा सकते हो आप, इसको ऐसे रखो बस। ये देखो जैसे अगर अपने समझ गया। चल रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे कुछ भी ठीक गाओ, है। सी मेजर पे पूरा गाना आ सकता है ना। फिर थोड़ा और सा आपको इसके अंदर फील हम, देना है। हाँ। सॉरी, अगर इसके अंदर हमको, जैसे आपने दो कोड्स यहाँ पे लगाए, तो इसके अंदर हाँ अगर हम कोई मेलोडी भी बनाएंगे तो मेलोडी भी फिर हाँ सिंक हो मेलेडी जाएगी? भी, हाँ बढ़िया सिंक हो जाएगी, ठीक। मेलेडी भी बढ़िया लगेगी। फिर जो एडवांस ठीक है। कॉर्ड होंगे, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा वो हम बाद में ट्राई करेंगे कैसे कराते ठीक है। हैं। बट स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, जस्ट हमें बीट बनाना स्टार्ट कर देना है कि हाँ हाँ भाई हम जी, हाँ बीट जी। बना पा रहे हैं, कॉर्ड्स बना पा रहे हैं, पैटर्न्स बना पा रहे हैं, वो चीज़ हमें स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, समझ गया। है ना। तो क्या करते हैं, ठीक है। आज कुछ ड्यून को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। है ना। ड्यून की साउंड से अभी पता है क्या होता है, गाना बनाने के ना कुछ तरीके होते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि अगर आप कल के दिन म्यूजिशियन बन जाओगे, तो आपको एक गाना बनाना है, तो आप गाना बनाने की स्टार्टिंग कैसे करोगे, पहले अजय भैया बताएंगे कैसे आप स्टार्ट करोगे गाना बनाना। पैड्स। ठीक है, मतलब पैड से पहले भी कुछ चाहिए, पैड मतलब से पहले? मतलब सॉफ्टवेयर ओपन होने से पहले भी कुछ होना चाहिए, वो क्या चीज़ है अच्छा वो। अच्छा। है ना। आइडिया दिमाग में। हाँ वो आइडिया, तो वो हाँ जी। आइडिया कैसे आएगा आपके माइंड में। सॉन्ग सुन के, मतलब कि हाँ जो भी जिस तरह का बिल्कुल भी आप बनाना चाहते हैं उस तरह के रेफरेंस ट्रैक सुन के। बिल्कुल बिल्कुल रेफरेंस ट्रैक सुन के, ठीक है, ये बिल्कुल सही रास्ता है, ये हाँ जी। सही बिल्कुल आपका है। अब सिद्धू भाई तुम कैसे बनाओगे गाना। अ, मैं पहले सोचूंगा भाई मेरा गाना केड़े जॉनर ਦਾ ना। ठीक है, कौन से जॉनर का, बिल्कुल फिर क्या सोचोगे। और फिर मतलब मैं सोचूंगा भी यार भी इतना कॉर्ड वगैरह ड्रम सेक्शन वगैरह कितना ਦਾ शूट करूंगा। ठीक है, ड्रम सेक्शन, और फिर क्या करोगे। बस फिर कॉर्ड्स वगैरह मेलोडी वगैरह लगा के। अच्छा, तो ये जो तुम कर रहे हो कॉर्ड मेलेडी, और ये किस चीज़ के लिए लगा रहे हो, मतलब क्यों लगा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास ऐसा कि तुम पहले उसको सोचोगे कौन से जॉनर में डालूं, फिर उसके बाद बोलोगे कौन सी मेलेडी, क्या चीज़ है वो जिसके लिए तुम ये सब कुछ बना रहे हो। तो गाने की फील वास्ते सर। गाने दी फील, वो गाने दी फील क्या है वो, मतलब क्या चीज़ है तुम्हारे पास, लिरिक्स है ना। लिरिक्स कोई तो अ, फील बना रहे हो, तो मतलब सबसे पहले क्या है, तुम्हारे पास लिरिक्स हैं। है ना। अब हाँ अगर कोई व्यक्ति है जो लिरिक्स नहीं लिख सकता है, वो क्या गाने नहीं बना पाएगा। बताओ वो कैसे बनाएगा। है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप गाने बनाने की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। जैसे सिद्धू ओके। भाई हैं, सिद्धू भाई लिरिक्स लिखते हैं, तो सिद्धू भाई क्या करेंगे, सॉफ्ट लैपटॉप दूर रखा है, सॉफ्टवेयर दूर रखा है, कुछ भी नहीं है, सिद्धू भाई बैठे हुए हैं, सिद्धू भाई के माइंड में एक लाइन आई कि इस चीज़ के ऊपर गाना बनाता हूँ, सिद्धू भाई ने उसकी कंपोजिशन सोची सोची, अब उन्होंने अपना लैपटॉप ऑन किया, अब उन्हें पता है कि मुझे आगे करना क्या है ना। तो ये एक प्रोसेस हो गया। अजय भैया ने क्या किया, कोई भी गाना सुना, अरे अच्छा इस गाने में ये बीट चल रही है, वाह ये चल रहा है, ये मैं ट्राई कर सकता हूँ, लैपटॉप ओपन किया, काम स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इसी तरीके से हाँ जी। अवतार भाई बताएंगे वो कैसे गाने बनाएंगे आगे जाके, कैसे स्टार्ट करेंगे गाने का प्रोडक्शन। अ, सर मैं पहले देखूंगा कि जो मेरे पास गाना है ना वो कौन सा है, कि सैड है कि डांस हाँ वाला है कि जो भी है, ठीक है। बिल्कुल और मैं ना फिर ना उस हिसाब से उसकी बीट बनाऊंगा और उस हिसाब से उसके बिल्कुल। तो कोड मतलब, बनाऊंगा और उस हाँ हिसाब से मतलब वो करूंगा उसकी। ठीक है, उसकी मेलोडीज बना के उसे कम, तो मतलब आपका भी मेन है कि आप भी लिरिक्स पहले लिखते हैं, है ना, आपका भी ये तरीका है, आपके हाँ पास जी, हाँ लिरिक्स जी। होंगे तभी आप सोच पाएंगे कि क्या करना है। और मन ही मन में थोड़ा थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा गानों को हाँ कैसे सत्य भाई गुनगुनाएंगे गाना, तो सत्य भाई आप तो जैसे रैप के म्यूजिक बनाने वाले हैं, है ना। तो आपको तो लिरिक्स से पहले आपको म्यूजिक आना चाहिए, जो रैपर होता है, रैपर को तो रैप बाद में आता है, पहले म्यूजिक आता है। जब उसके माइंड में म्यूजिक चलता है, बीट चलती है, वाइब चलती है, तब जाके उस पर रैप लिखता है। तो आप अभी जब कोई बीट सुनते हो, आपके माइंड में रैप आता है कि इस बीट पे क्या रैप में लिख सकता हूँ। हाँ सर, ऐसे तो जितने भी मैंने सुने हैं तो ऐसे आ सकते, और ऑलरेडी मैं 25 से 30 गाने बनाकर मतलब मेरे को बस लिखी हुई है मेरे पास है अच्छा, दो टाइप के। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। है ना। तो बस यही मैं डिस्कस करना, देखो गाना बनाने के ना तीन चार तरीके हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, लिरिक्स से इंस्पायर्ड होते हैं।
लिरिक्स से इंस्पायर्ड मतलब आपने लिरिक्स लिखे उसके बाद आप उसका म्यूजिक बना सकते हो। तो कुछ लोगों का स्टार्ट करने का तरीका ये होता है। कुछ लोगों का स्टार्ट करने का तरीका होता है बीट। उनको कोई बीट सुनाई देनी चाहिए, या वो बीट सुनेंगे या कोई गाना सुनेंगे, किसी से रेफरेंस लेंगे, तब जाके वो म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। या गाना, कई लोग गाना भी बीट लिखने के बाद, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे आप गाना लिखने के लिए बोलोगे तो जैसे सिद्धू भाई अगर पहले गाना लिख लेते हैं तो मैं पहले गाना लिख ही नहीं सकता हूँ, बट आप मुझे कोई बीट दे दो, उस बीट में मैं बहुत ही अच्छा गाना लिख के आपको दिखा दूंगा। है ना? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੂਪ अच्छा, ਵਗੈਰਾ लूप ਲਾ ਕੇ। वगैरह भी हो, हाँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ हाँ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ हाँ हाँ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਟਾਰ ਦਾ ਲੂਪ हाँ ਲਾ हाँ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ हाँ ਲੂਪ लूप। ला लिया, ਉਹ ਤੇ ਗਾਣਾ हाँ बस, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਹਨਾ। बस वही वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आपको ना आगे जाके साउंड को सुन के आइडियाज आने चाहिए कि भाई ये साउंड को मैं क्या हाँ। म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो हम आज ट्राई करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद एक होता है आइडियाज बेस्ड प्रोडक्शन, मतलब तीन चार तरह के प्रोडक्शन होते हैं: लिरिक्स बेस्ड प्रोडक्शन, ਅਸਲ वोकल ਇਹ ਆ बेस्ड ਨਾ ਮਤਲਬ प्रोडक्शन। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਲੋਡੀ ਬੀਟ ਵਗੈਰਾ हाँ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਛੇਤੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ हाँ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਘੱਟ बिल्कुल ਛੇਤੀ बिल्कुल लिखा ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हो गया, वो हमारा हो गया बीट बेस्ड प्रोडक्शन। ठीक है। तो अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं इन चार प्रोडक्शन के नाम, तो सबसे पहले हो गया हमारा आइडिया बेस्ड प्रोडक्शन। आपके पास आइडिया है, भाई मुझे पॉप सॉन्ग बनाना है। पॉप सॉन्ग में मुझे गिटार चाहिए। गिटार मुझे कौन सा चाहिए? इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए। इलेक्ट्रिक गिटार में डिस्टॉर्शन वाला चाहिए कि स्मूथ वाला चाहिए? स्मूथ वाले में मुझे कौन सा वाला चाहिए? मतलब उसको पूरा डीप जाना पड़ेगा आइडियाज़ में। आपके आइडियाज़ एंड ही नहीं हो सकते हैं, आपको एक जगह पे आइडियाज़ को रोकना होगा कि ये ठीक है। तो आइडिया बेस्ड में क्या होता है, आप लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे अजय भैया कभी सोचते होंगे कि ये करूँ वो करूँ, तो आप ट्रैवल कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर आप सोचते हैं यार छोड़ो, अब इतना क्या करना है, कुछ भी बनाते हैं फिर। अभी होता है कभी राइट। ऐसा, है ना? ये हाँ चीज़ जी, होती हाँ है। जी, हाँ जी। दूसरा होता है हमारा लिरिक्स बेस्ड प्रोडक्शन। लिरिक्स बेस्ड प्रोडक्शन में क्या होता है, आइडियाज हमारे एक जगह पे ठहर जाते हैं, सेंटर हो जाते हैं। मतलब हम, मेरे पास क्या लिरिक्स है, अब हमें पता है भाई लिरिक्स क्या है, दर्द वाले हैं, तो भाई दर्द वाली चीजें यूज होंगी। अब हम इधर उधर नहीं जा सकता है हमारा माइंड। ठीक है। हमारे रोमांटिक लिरिक्स है हम्म। तो रोमांटिक होने वाला है। ठीक है। फिर होता है हमारा आइडिया बीट, फिर आता है बीट बेस्ड प्रोडक्शन। अब बीट बेस्ड प्रोडक्शन में क्या होता है, और ज्यादा चीजें सेंटर में आ जाती है। सपोज दैट आपको एक बीट मिली, उस बीट का जो ऐसे रैपर्स होते हैं, बीट का अगर गैंगस्टर वाला फील है तो अपने आप ही गैंगस्टर रैप उसमें आ जाएगा। बीट का अगर इमोशनल वाला फील है तो अपने आप ही सैड रैप उसमें आ जाएगा। है ना? तो इस टाइप में तीन प्रोडक्शंस होते हैं। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, अब जैसे जैसे अब आप गाने बनाओगे, आप लोगों को अपना फील पता करना है कि आप गाना स्टार्ट कैसे करते हो। कई बार पता क्या होगा, मैंने 1000+ सॉन्ग्स बनाए हैं। ठीक है। अभी मैं जैसे आपको अपना दिखाता हूँ, ये मेरा, सोचो मेरे को 1000 सॉन्ग्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनाया, मैं अभी भी सॉन्ग्स बना रहा हूँ, और सोचो मेरे पास आइडियाज की कभी कमी नहीं होती है। आप अभी 10 सॉन्ग्स बना लो, 15 सॉन्ग्स बना लो, आपको लगेगा कि यार अब क्या बनाऊं अगला। हाँ है ना? जी, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये सैंपल्स, जो लूप्स मैं बोल रहा हूँ, जो ये सिंथेसाइजर्स बोल रहा हूँ, इनको आपको ट्राई करते रहना है, आपको रुकना ही नहीं है। आपको नए नए साउंड्स को ट्राई करना है, उनको सुनना है, भाई ये चीज़ क्या बना सकती है। नए नए रिदम्स को ट्राई करना है, भाई ये चीज़ क्या बना सकती है। ये देखिए मेरा फोल्डर, इसमें 1329 फाइल्स हैं। ठीक है। आप इसको ओपन करोगे, इसमें देखोगे भजन, डिवोशनल सॉन्ग, कवर, रिमिक्स सॉन्ग, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, जो सारे हिप हॉप एंड पंजाबी, इंडियन एंड बॉलीवुड इंस्ट्रूमेंटल्स है। बाकी ये सारे भी मैंने इनको फोल्डर्स में नहीं डाला है। ठीक है। आप फोल्डर ओपन करोगे, पंजाबी एंड हिप हॉप, देखो जो मैं ट्राई कर सकता था, जो मेरे पास आइडियाज़ थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पंजाबी हिप हॉप गाने बनाए हुए हैं। ठीक है। जैसे हम इसमें से कोई सुनते हैं, ये देखो, ये एक पंजाबी गाना था। आ रही है आवाज ना आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है। यस तो सर, अब यस अब सर। जब ये गाना बना था, तो ये जो सिंगर थे, इनका नाम सोरंजी थे, ये अपने यहीं देहरादून के सिंगर, इन्होंने बोला था भाई मुझे क्या करना है, एक गढ़वाली और पंजाबी गाने को मतलब फ्यूजन करके बनाना है। मेरे लिरिक्स गढ़वाली पंजाबी मिक्स भी रहेंगे, और म्यूजिक में भी वाइब वही वाली आनी चाहिए। तो मैंने समझा कि क्या कर सकते, तो आप सोचो, देखो मैंने क्या बनाया है। चेहरा तो दिखा दे, अपने कोल बुला ले, मैनू सीने ला के एक गल समझा ले, मेरी बात सुनी जा, मेरे दिल में बसा ले, मैं वेगी उतेरू तू मेरी वेले, चढ़दी जवानी तेरी अग लग गई, तै देखी रे छोरी मेरी माया ले गई, चढ़दी जवानी तेरी आग लग गई, तै देखी रे छोरी मेरी माया ले गई। ठीक है। तो जब आपने इस गाने को सुना, आपने देखा कितनी सारी साउंड्स यूज हुई हैं। तबला यूज हुआ है, बेस यूज हुआ है, किक्स यूज हुए हैं, मेलोडीज यूज हुई है, गिटार्स यूज हुए हैं, कितनी सारी चीजें यूज हुई है। तो इतनी सारी यूज करने के चीजें यूज करने के आइडियाज कहाँ से आए, आप बताओ।
सुन सुन के मतलब है ना, कि सुन सुन के आ गए। लूप्स, और हाँ जी। सुन के आ गए, और दूसरा हो गया आपके इंस्ट्रूमेंट्स को समझ के। आपको पता है कि भाई राइट। मेरे इंस्ट्रूमेंट के, सपोज दैट मैं अभी ड्यून में घूम रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं क्यों बोला ड्यून को एक्सप्लोर करो, आप ड्यून में आए, आपने बोला कि चलो भाई कुछ बनाते हैं, अभी आप ब्लैंक है क्या बनाते हैं, फिर आप गए ड्यून में, आपने बोला चलो भाई कुछ यहाँ पे सर्च करते हैं क्या बना सकता हूँ मैं, आप प्रिज्मा में चले गए, ठीक है, प्रिज्मा में गए, आपने देखा की फर्स्ट साइट है, ठीक है, अब हमने इसको एक बार स्लाइड ट्राई करते हैं, क्या चीज़ है ये, ठीक है, अब आपको ये वाली साउंड मिली। तो जैसे ये साउंड आपको मिली, आपको इससे क्या आइडियाज आता है कि ये साउंड किस गाने में यूज हो सकती है, देखो। सैड सॉन्ग। हाँ, सैड सॉन्ग में यूज हो सकती है, ठीक है। रोमांटिक अगला, में हो सकता हाँ, रोमांटिक में यूज हो सकती है। अब देखो जो अगली वाली साउंड है, लोफाई टाइप के गाने में यूज हो सकती है ना। तो यानी कि एक टाइम बाद आगे आपको, एक टाइम पे आके ना आप लिरिक्स से ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, ना आप अपने आइडिया से ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, आपको क्या होना पड़ेगा, साउंड से इंस्पायर होना पड़ेगा, आपको साउंड्स को समझना पड़ेगा। साउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ साउंड्स एक्सप्लोर करता हूँ, सपोज दैट, ठीक है, अभी आप इस साउंड को सुन रहे हैं, अगर आप किसी साउंड, किसी मूवी का बैकग्राउंड बैक स्कोरिंग कर रहे हैं, तो आप इस साउंड को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, सर ये भी है। है ना, दस्यो मैंने कहा, है ना, ये चीज़ है। आप देखो, मतलब जिद्दां बैकग्राउंड सुन किदा बनदागा। अभी देखो ये वाली जो टोन है ये कितनी स्मूथ है, देखो। नेक्स्ट, हाँ, उस टाइप का भी, वो भी हम ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। अब हाँ देखो ये क्योंकि मैं पैड्स आ शॉर्ट गए। मूवी वगैरह ही बनाना ना। अभी देखो जैसे ये पिक्ड आया, इसको सुनते ही आपको फंकी फील आ रहा है, देखो। ये रैप, हाँ रैप में यूज हो सकता है, रैप या और हिप अभी हॉप। तक जो हमने साउंड सुनी, ये साउंड उसमें सबसे अच्छी है, ठीक है। हम्म। अब हमारा माइंड क्या हो गया, भाई ये साउंड के साथ में कुछ बना सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखो इस तरीके से, अभी तक मुझे नहीं पता था, मैं जैसे ही मैंने साउंड को सुना, अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ मुझे कुछ बनाना चाहिए। तो आपको इस लेवल तक अपने आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को ले जाना पड़ेगा कि आप साउंड को सुन के म्यूजिक बना सको। जब तक आप इस लेवल ओके तक नहीं सर। जाओगे, बहुत मतलब आप आइडियाज के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा ही रहोगे कि यार अब क्या बनाऊं, अब क्या बनाऊं, अब कैसे बनाऊं, कौन सी साउंड यूज करूं, कैसे यूज करूं, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। बट अगर आप एक्सप्लोर करते हैं सिंथेसाइजर्स को, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको मतलब मजा आएगा कि अरे यार ये बढ़िया साउंड मिली। अब देखो ये साउंड है, हम्म। अब मैं साउंड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम है, अपना स्केलर हमने ले लिया, ठीक है। अब कोई सा भी एक स्केल चूज कर लो, बाद में हम चेंज कर सकते हैं, आपको पता है, कुछ भी दिक्कत आई, हमने मेजर ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करता हूँ, दो कॉर्ड्स यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। आप चार कॉर्ड्स लेना चाहते हैं तो हम इस बार चार कॉर्ड ट्राई करते हैं, एक ही हो गया, एक ही हो गया। उसके बाद आप क्या करिए, वापस ई मेजर लीजिए, और फिर उसके बाद थोड़ा हाई जाइए, इस पे जा सकते हैं या इस पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी फिर क्या करना है, इसको सुनो यहाँ से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस टाइप का पैटर्न बना है, अब इसको हम ले लेते हैं अपने ड्यून में। अब जैसे हम इसको लेंगे, ओके, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अगर हम इसको थोड़ा डाउन ले जाएं, थोड़ा ट्राई भी कर सकते हैं हम ऑक्टेव चेंज करने का, ठीक है, ठीक है। अगर आपको हाई पे अच्छा लग रहा है, हाई पे रख लेते हैं इसको। अब आप क्या कीजिए, इसके इसके कुछ पैटर्न्स बनाइए, देखिए इस टाइप में जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब आपको भी नहीं पता है कि हम क्या बनाने वाले, बिल्कुल भी नहीं पता है, बट अब जब आप एंड में देखेंगे, देखो कितनी बढ़िया चीज़ हम बना लेंगे, ठीक है। इसके मैंने पैटर्न ट्राई करें, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, या ठीक है। अब आपको पता है आपके कॉर्ड्स हो गए, अब आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट चीज पैड चाहिए। तो ये कॉर्ड, पैड और बेस, ये आपका हमेशा होना चाहिए। अब आपको क्या हो गया, अब आप इस कीज को सपोर्ट करने के लिए अपना पैड्स डालोगे। अब हम जाएंगे अपने कलेक्शन में, यहाँ पे पैड्स देखेंगे, कहीं पे देखेंगे, ओके, ये बढ़िया लग रहे हैं, कुछ नई साउंड है, कुछ नई नई साउंड के साथ मतलब आप एक्सप्लोर करो कि नया नया क्या बना सकते हो। देखो पुराना तो लोगों ने बनाया ही है, आपने जो साउंड सुने आप हाँ उनको जी। सुन के बिल्कुल बना सकते हो, बट जो नए साउंड्स आप एक्सप्लोर करोगे ना, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब जैसे ये बिल्कुल नई साउंड है, मैं इसको सुनता हूँ, इसके साथ कैसी लग रही है, देखते हैं, ओके, बढ़िया, ठीक है। हम चाहें तो इसको थोड़ा डाउन कर सकते हैं, E4 पे, आप देखते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है बेस का, हम फिर से ड्यून को यहाँ पे क्लोन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं अपने कलेक्शन में, बेस में जाते हैं। अभी अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं हम क्या बनाने वाले हैं, बिल्कुल कुछ नया बनाएंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे अपने बेस में, बेस ले लेते हैं। बेस लाइन को देखो अब क्रिएटिवली हम इस बार बनाने वाले हैं, क्योंकि जैसे धीरे धीरे हम चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ें ट्राई करनी है।
ठीक है सत्य भाई, अगर कुछ भी नहीं आएगा समझ में तो आप पूछ लेना, ठीक है। बाकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप आराम से देखना है इसको। हम गए, बेस को थोड़ा और डाउन करेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है ये वाला बेस हमारे काम का नहीं है, दूसरा बेस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला बढ़िया लग रहा है, देखो बढ़िया फील आ रहा है। ठीक है, देखो बढ़िया फील आ रहा है एकदम। ब्रदर बेस ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ देखो बेस का, मतलब। वही मैं कह रहा हूँ, बेस लाइन में तुम्हें क्या करना है, जैसे बेस को मैंने क्या किया, यहाँ से लिया, इसके जो पैड वाला पैटर्न है उसको यहाँ पे सीधा कॉपी किया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो बेस लाइन क्रिएट करना ना मतलब एक बहुत टफ काम होता है, हर कोई अच्छी अच्छी बेस लाइन क्रिएट नहीं कर सकता, बट जो मैं आपको ये हाँ बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत ईजी है बेस लाइन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब आप इसको सुनेंगे, ठीक है, ये आपका बेस लग चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा डाउन कर लो, अगर आपको इसको और फील देना है तो डाउन आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके पैटर्न को शॉर्ट कर लो इस तरीके से, है ना। अब आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, हाँ मैं ये ਇਹੀ चीज़ है। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ हाँ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ जैसे ये वाला आएगा अभी, यहाँ पे आ जाएगा, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਈ हाँ, ਵੀ है ना। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ मतलब ये देखो, ये हम फील के साथ चलेंगे ना, कैसा फील आ रहा है, जैसे आपको तो ये हमारा फील आ रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो मतलब क्रिएटिव क्रिएटिव रहेंगे हम। ओके कितना बढ़िया बेसलाइन बनी, देखो। इसको अगर ऑफ जा रहा है तो यहाँ पे ट्राई करो, इस टाइप पे हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग में बेस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें नहीं पता है, तो सिंपल पैटर्न बनाओ, बाद बाद में हम इसको थोड़ा एडवांस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा एक हम्म एक कॉर्ड प्रोग्रेशन था वो हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखो, अब आपके माइंड में आइडियाज आने चाहिए कि इसके साथ में कैसे बीट्स बनाऊं, कैसे रिदम्स डालूं, क्या करूं। उसके लिए फिर आप फिर से एक्सप्लोर करेंगे अपने कलेक्शन को, ठीक है। अब की बार हम रिदम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अपने कलेक्शन में जाता हूँ, से इधर जाता हूँ और देखता हूँ कहीं पे कुछ मेरे पास रिदम्स पड़ी हो या कुछ साउंड्स हो, क्योंकि पैटर्न्स आप बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बनाने वाले, थोड़े टाइम तक आप बोर हो जाएंगे पैटर्न बना के। ये पैटर्न आप इजीली बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा यार मेरे पैटर्न बहुत अच्छे साउंड नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है, फिर लूप्स का यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, अपने सैम्पल स्पेक में जाते हैं, यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कोई साउंड हो नहीं, ये देखिए कुछ है। अब हम बिल्कुल ऐसी साउंड लेंगे जो हमें पता ही नहीं है कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। सपोज ठीक है, रैगटन पॉप है, ये अच्छा देखो, ये देखो, रैगटन लूप्स ओल्ड स्कूल वोलोन। सोचो हमने ये साउंड कभी सुनी नहीं आज तक इस दुनिया में, पता नहीं किसी ने सुनी भी है कि नहीं सुनी है। मैंने इसको ओपन किया है, रैगटन स्कूल ओल्ड स्कूल वोलोन, ठीक है। अब हम देखते हैं हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब हम गए यहाँ पे ओल्ड स्कूल साउंड देखते हैं, ठीक है। हम परक्यूशंस में गए, ठीक है, तो इसमें हमने देखा कुछ ओल्ड स्कूल वाले परक्यूशन है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि इसके साथ हम ट्राई करना चाहते हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं, लूप्स में देखते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा रैगटन टाइप के हैं, बढ़िया है। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला लूप यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे हमने इस लूप को लिया, हमारा बीपीएम 130 है और ये है 90 पे, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिट टू टेम्पो करते हैं। अगर ये अपने आप नहीं होगा तो इसको मैनुअली हम कर सकते हैं, ये अभी भी ये नहीं हो रहा है। इसको फिर हम क्या करेंगे, देखिए मैनुअली हम ऐसे करते हैं, इसको आप स्ट्रेचिंग पे डाल के, ठीक है, आप एल्ट की दबा के रखेंगे और इसको फिर ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका कैसा फील आ रहा है, ठीक है। अगर स्लो लग रहा है तो फिर हम इसका बीपीएम बढ़ा सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट का एक साथ बीपीएम बढ़ाना है तो टूल्स में जाके इसको आप मैक्रोज कीजिए एंड इसको आप रियल टाइम स्ट्रेचिंग कर दीजिए। अब हमने इसको देखो इस टाइप में बना दिया, ठीक है। तो अभी हल्का से यहीं कहीं पे अटक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे पूरा बढ़िया से ऐसे इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये देखो बार टू बार होना चाहिए, आप देख रहे हैं हर की बार पे, ये भी बार हाँ जी पे हाँ है, जी ये भी बार पे, तो बार टू बार होना चाहिए, ठीक है। तो वो परफेक्ट सिंक होगा। आप सुनते हैं एक बार,
को थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए इसके साथ अपने किक्स वगैरह ऐड कर देते। तो सिंपल अपने किट्स में गए, अपना कलेक्शन सबको यहाँ पे बनाना होगा, क्योंकि जब आपको साउंड यूज़ करनी है बार बार साउंड सर्च नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कौन सी साउंड परफेक्टली मुझे कहाँ मिलेगी। अब मैं फटाफट अपने कलेक्शन में जाता हूँ, किक्स में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मेरे को पता है कश्मीर 3 की साउंड्स बहुत अच्छी होती है। ड्रम्स में गया तो कश्मीर 3 वाला जो सैंपल पैक है सब इसे डाउनलोड कर सकते हैं getintopc.com से, सबके पास ये होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला किक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक ही पैटर्न बना देता हूँ और इस पैटर्न को इसके साथ लगा देता हूँ ताकि ये मेरा थोड़ा सा हैवी बन जाए इसका किक। ठीक है, इसको इस टाइप का रखते हैं, ठीक है। और अगर किक को और हैवी बनाना है थोड़ा सा, तो किक को एक चैनल पे डालिए, 1 पे। चैनल 1 पे डालने का मतलब आप मिक्सर चैनल में वो जो किक है वो 1 पे आ चुकी है, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, स्लॉट में जाके एक साउंड गुडाइजर यूज़ करेंगे इस तरीके से, तो हमारी किक हैवी होगी, देखो। अभी ये चीज़ मैंने बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, और कैसा इंस्ट्रूमेंट आ सकता है और कौन सी साउंड आ सकती है। तो मैं इसको क्लोन करूँगा, क्लोन करके देखूंगा, कोई लीड ट्राई करूँगा। अब देखो लीड हमारी कैसे साउंड होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को यहाँ पे लेता हूँ। अब हम थोड़ा सा मेलोडी बनाने का ट्राई कर रहे हैं आज, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डालते हैं, जो आपके ये प्रोग्रेशन आया है आप क्या करेंगे, इसी का कुछ मेलोडी बनाने का ट्राई करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अभी इसको सुनेंगे, ये आपका डाउन रहेगा। मेलोडी बनाने के लिए आपको इनको क्या करना, हाई ले जाना पड़ेगा। तो Ctrl+A, E4 है, आप इसको ले जाओ E6 पे, ठीक है। तो अब इसको सुनते हैं, ठीक है, बढ़िया है। आप और हाई ले जा सकते हैं, तो ये इतना हाई जा सकता है, ठीक है। तो अभी इससे क्या ट्राई करते हैं, कुछ एक मेलोडी ट्राई करते हैं। तो सत्य भाई को और अवतार भाई सबको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी स्टार्टिंग में मेलोडीज क्रिएट करने में। अभी ये हमारी मेलोडी बन रही है, ठीक है। अब जब आप मेलोडी बनाएंगे ना, तो जब ये देखो, मैंने नहीं सोची मेलोडी कैसे बनानी है, मेरे माइंड में नहीं था। मैंने जस्ट किया FL स्टूडियो में कीज़ को थोड़ा सा थोड़ा सा उनको छोटा किया, बड़ा किया। तो अभी मेरे माइंड में हल्की हल्की फील आ रहा है। अब देखो, ठीक है। अब मैं इसका भी कुछ यहाँ पे ट्राई करता हूँ, कुछ बढ़िया सा, देखते हैं क्या बन सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई साउंड बेसुरी लगती है तो उसको चेंज करो, ठीक है। अभी ये मतलब स्टार्टिंग का मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप इस तरीके से अपने FL में कुछ वर्क करें, कुछ मेलोडीज बनाएं, कुछ बीट्स बनाएं, कुछ भी अलग। ऐसा नहीं कि आप वही चीज़ सेम चीज़ें ट्राई करें, कुछ अलग जो किसी ने आज तक बनाया ही नहीं है, ऐसा कुछ बनाने का ट्राई करें, ठीक है। अभी देखो, ठीक है। तो देखो ये अपनी एक मेलोडी बन गई है, इसको हम जैसे इसके साथ लगाएंगे, अब देखो, अब देखो कि कितना बढ़िया सपोर्ट दे रही है जो हमारी मेलोडी है। अभी मैं क्या करूंगा, अब आपको इसके टेक्सचर को समझना होगा। थोड़ी सी जो मेलोडी है वो थोड़ी सी लो पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी सेम को इसमें कॉपी करेंगे। ये चीज़ आपने पूरी ट्राई करनी है इस वीडियो को देख के, ताकि आप समझ पाए कि ये क्या तरीके हैं, है ना। बाद में हम क्या करेंगे, इनको बार बार यूज़ करेंगे, बहुत सारी साउंड्स में यूज़ करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का एक इसको चेंज कर दूंगा। अब देखो, ठीक है, मैं कोई और लीड यहाँ पे सर्च करूंगा, देखो, ठीक है। आपने सोचा था ये साउंड आपको अचानक से मिल जाएगी, अभी नहीं ना। अब देखो हमें मिल गई, हम चाहे तो इसको यूज कर ले, कुछ और देखते हैं। ठीक है, एक ही मिल गई। इसको फिर से क्लोन करते हैं, फिर से कोई एक और साउंड फाइंड करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, इसमें डालते हैं इसको। अब देखते हैं, ठीक है, कुछ और साउंड फाइंड करते हैं। ये साउंड चेंज हो जा रही है, इसमें प्रीमियम मीडियम पे जाते, देखते हैं। ठीक है, अब देखो कितना बढ़िया है। तो
स्टार्टिंग में भी पता नहीं था कि हमारे पास ये साउंड्स है। अगर हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना तो हमें साउंड्स की नॉलेज ही नहीं हो पाएगी। अब आपको अभी इस ओके। क्लास में देखो आपको कितने साउंड्स की नॉलेज मिली। आपको पता है एक साउंड ऐसी होती है, ठीक है? आपको पता है एक साउंड ऐसी होती है, ठीक है? आपको पता है एक साउंड ऐसी होती है ना? तो आपको आज से पहले पता थी ये साउंड हमारे एफएल स्टूडियो में है या ये ऐसी साउंड करती है? नहीं, हमने जस्ट क्या किया, उसको एक्सप्लोर किया। तो अब हमें पता है कि ड्यून में कैसी कैसी साउंड्स होती है, हमारे सैंपल बैक में कैसे कैसे पैक्स पड़े हुए हैं। मेरे पास ऐसे पैक्स जो मैंने कभी खोले ही नहीं है आज तक। देखो इतने पड़े, मैंने क्या पता ये आज तक ओपन ही नहीं किया ये वाला, पता नहीं क्या है इसमें। डर्टी ट्रैप में देखो ड्रम लूप, ये देखो मैंने आज तक ओपन ही नहीं किया, है ना? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सैंपल बैक में क्या क्या एंड आप उनसे क्या क्या कर सकते हो। जब हमने मेलोडी बनाई है, अब हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, आप सोचो कहाँ से स्टार्ट किया था। बहुत ही नॉमिनल चीज से स्टार्ट किया था, जो ये था, बस ये प्लग हमारे माइंड में आया, जस्ट ये मैंने प्ले किया, सबने बोला अच्छा लग रहा है, हमने उसमें ये ऐड किए, फिर उसके बाद बेस ऐड किया, फिर ड्रम्स ऐड किए, देखो कितनी बढ़िया लग रही है। अब क्या होना चाहिए, इसको अरेंज करना आना चाहिए। अरेंज करने का मतलब ये स्टार्ट कैसे होगी। सपोज मैं क्या चाहता हूँ, ये ऐसे स्टार्ट हो, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ, जब इसका ये पैटर्न चले तो इसका जो ये वाला पैटर्न है ना, ये थोड़ा डिफरेंट हो। मैं मेक क्यों नहीं करूंगा, इस पैटर्न में से क्या करूंगा, ये वाले साउंड हटा दूंगा, ठीक है? अभी ये कैसा साउंड करेगा, ठीक है? इसके साथ कुछ कॉर्ड डाल देते हैं अपने, ठीक है? अब कॉर्ड को भी आप क्या करेंगे, मेक यूनिक हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये इस पैटर्न से अलग हो जाए। हम अब क्या होता है, सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं नया पैटर्न लाऊं, तो मैं क्या करूंगा, फिर से क्रिएट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर कॉर्ड बनाऊंगा, फिर मुझे वो चीज़ नहीं करनी, अपना टाइम बचाना है। मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को यहाँ पे कॉपी करूंगा, मेक यूनिक करूंगा। अब मेक यूनिक करने के बाद मैं इस पैटर्न में जो भी चेंजेस करूंगा ना, वो इन पैटर्न में नहीं होंगे। सपोज दैट अब मैं इस पैटर्न में जाता हूँ जो मैंने मेक यूनिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ये साउंड्स हैं, ये वाले साउंड को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? और इसको भी हटा देता हूँ। अब मेरा गाना किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये भी नहीं चाहिए मुझे, बस ये चाहिए। अब क्या चाहिए, यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न चाहिए। ब्रेक पैटर्न आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। अब मैं जैसे अपने कलेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे कश्मीर का एक साउंड ओपन करता हूँ जिसका नाम है हमारा FX एलिमेंट्स में। देखते हैं कोई बढ़िया चीज़ हो, देखो, या कुछ और देखते हैं। यहाँ पे सब ड्रॉप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये वाली साउंड है, इस वाली साउंड को जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको पिच बढ़ा देता हूँ मैं, अभी करेगी ऐसा साउंड करेगी, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है? इसको वापस कर एक देता हूँ। सर इन्ना दा भी थोड़ी दिक्कत होने, पता नहीं लगता भी किमें लाने ने, किथे लाने ने। देखो ये क्या करना है, इसको चलो आप अभी देख लो, अभी जैसे को आप ऐसे ही देखना वीडियो में, इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे हम इन चीज़ों को करते हैं। अब मैंने क्या किया, जैसे ये यहाँ पे आएगा, ठीक है? देखा कितना बढ़िया इफेक्ट हमने बना दिया यहाँ पे। एक सिंपल सी चीज़ से इतना बढ़िया एक्साइटमेंट हमने गाने में दे दिया। सोचो जब कोई बंदा इसको सुन रहा है ऐसे, कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को मेक यूनिक करेंगे, जो इसकी लीड्स हैं, ठीक है? जो इसकी लीड चल रही है यहाँ पे, ये कहाँ है हमारा, ये वाला है जो हमारा, इसको मेक यूनिक करेंगे, ठीक है? इसको मेक यूनिक करके हम थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर यहाँ पे देना चाहेंगे इसको। अब क्या करते हैं, जो अपनी लीड्स चल रही हैं ये, इन सबको हाई कर दो आप, ठीक है? हाई करने का मतलब इन सबके ऑक्टेव बढ़ा दो। तो ऑक्टेव कैसे बढ़ाते हैं, ये जब आप इस चीज़ को सुनेंगे, ऑक्टेव बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जब आप इसको ट्राई करेंगे आप खुद इस चीज़ को समझेंगे कि ये मैंने क्यों किया है ना? अगर मैं आपको बता दूंगा आप यहाँ पे जाओ, इसको लिख लो, आपको यहाँ पे जाना, तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे ये क्या चीज़ है। जब मैं आपको बताऊंगा आपको यहाँ पे जाना है, इसको ट्राई करना है, आप खुद देंगे अच्छा साउंड में, अच्छा साउंड इतनी हाई हो गई है, अच्छा अब देखते हैं इसको, ठीक है? अभी क्या था, मैंने इसको शायद मेक यूनिक नहीं किया था, ये इसमें भी सेम इसको, ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है? हाँ तो ये अपना पैटर्न, इसको लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो देखो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे हम पहुँचे हैं वो इस टाइप का हमारा कुछ साउंड कर रहा है। देखो कितना बढ़िया साउंड कर रहा है। हमें नहीं पता था ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऐसे क्या करेगा, ये क्या करेगा, कोई भी आइडिया नहीं था। हमने साउंड को समझा, साउंड के बाद कुछ और साउंड को एक्सप्लोर किया, उनके बाद साउंड्स को डाला। देखो इस टाइप का हमने चीज़ ट्राई कर दी। ठीक है, तो कैसा लग रहा है सबको? हाँ, बिल्कुल बहुत ज़ीरो अच्छा। से, हमें नहीं पता था कुछ भी। ਇੱਕ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਲਾਇਆ ਨਾ, हाँ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਹਿੱਟ ਹੈਟ ਸਨੇਅਰ हाँ, ਵਗੈਰਾ ਨਾ। इसमें सब है, इसमें सब है, सब कुछ है। देखो ये तो बहुत ਓਕੇ। मॉडर्न पैटर्न है, बढ़िया पैटर्न है, इसमें हम काफ़ी कुछ कर ਆਓ सकते हैं। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੀਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ हाँ ਸਨੇਅਰ ਕਿੱਕ ਹਾਈ ਹੈਟਸ वगैरह ਉਹ हाँ ਲਾਉਣੇ हाँ, ਆ ना। वो देखो मैंने किक यहाँ पे ट्राई किया है। इसमें आप चाहो तो हेड्स लगा सकते हो, मैंने हेड्स नहीं लगाए क्योंकि उसमें 2-3 हेड चल रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेड्स लगा लेता ਮਤਲਬ हूँ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਹਨਾ ਵੀ हाँ, ਮਤਲਬ ਵੀ अपनी ਹੁਣ ਲੋਕ समझ ਤਾਂ पे ਕੀ ਕਿਆ बाकी। ਕਿਆ ਜੀ। हाँ, अगर आपके गाने ਮਤਲਬ में वो ਥੋੜਾ चीज़ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ हाँ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਕਰਨ ਵਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਸਨੇਅਰ ਦਾ ਹੈਡ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ वही ਆਪਾਂ ਨੂੰ वही, ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ मतलब ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं क्या करता हूँ, ओके जब ये ओके। वाला पैटर्न आएगा अपना किक का, इसमें मैं क्या करता हूँ, अपना हेड्स का पैटर्न डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखो ये कितना ग्रूवी बन जाएगा। ठीक है, अभी ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे गया। ठीक है, तो मतलब हमने एक वो चीज़ बनाई है जो किसी ने बनाने का ट्राई नहीं किया, वो साउंड्स यूज़ करिए जो किसी ने अभी तक क्या पता ड्यून में एक्सप्लोर ना करिए। तो आपको इस हम्म। टाइप में कुछ करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, साउंड को समझना पड़ेगा कि ये साउंड एंड तक मुझे कहाँ ले जाएगी। और जब वो एंड तक जारी होगी, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या ऐड करूँ, इसमें क्या ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ। और वो चीज़ें आपको इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, रोज़ रोज़ गुजरना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप म्यूज़िक नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे।